मचोले बा, जियत रहा बाबू। अरे वाह, ओहो क्या बात है मंगल भाई, जाने वाले बता। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में। अच्छा बाबूजी, मैं ओम प्रकाश दीवाना दिल की अनंत गहराइयों से सभी देवता रूपी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। बेरहम शिक्षक के द्वारा पिटाई के बाद मरे हुए इंद्र मेघवाल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कामना करते हैं कि परिवार इस दुख की घड़ी से जल्दी उबर सके। आप लोगों के कमेंट के डिमांड ने दीवाना को पुनः एक बार कलम उठाने को मजबूर कर दिया। इस बिरहा का शीर्षक है इंद्र मेघवाल की हत्या उर्फ जालौर राजस्थान कांड। इस बिरहा को गवाने में एक बार फिर मदद किए सोशल मीडिया सम्राटों के सम्राट मुकेश यादव जी, युवा साहित्यकार हमारे छोटे भाई कैमूर किसान उमेश कुमार गौतम जी, बड़े भैया स्वामीनाथ यादव जी, युवा बसपा नेता आलोक सागर जी, राकेश आजाद जी इलाहाबाद, कवि संतोष यादव जी जौनपुर एवं दीवाना म्यूजिक के डिजिटल हेड हमारे छोटे अनुज विशाल यादव जी। आशा करता हूं जैसे हर बिरहा को प्यार दुलार देते हैं, ये बिरहा के भी अपना दीवानवा के भी प्यार दुलार दे ही जा। आज भारत में जातीय व्यवस्था को देखते हुए दीवाना की कलम भूमिका में सवाल करती है भारत के लोगों से। क्या सवाल है जीतन भैया? एक तन एक वतन में जो पैदा हुआ, उसकी जाति अलग तुम बताते हो क्यों? धर्म जब एक है, कर्म जब एक है, मानो होकर मानव को सताते हो क्यों? जाति मानुष में किसने और कैसे बनाया? कोई सछूत है, कोई अछूत है, कैसे उतरेगा कब यारो पूछे दीवाना? जन जन में चढ़ा जाति का भूत है।
बिरहा में क्लासिकल करे वाला गवैयन खातिर ई चैलेंजिंग कव्वाली लग गई। जेके क्लासिकल को भी पता नहीं हो उहो बिरहा में क्लासिकल ही करेला। कबो कबो हमरा बड़ा हंसी बरेला। एगो दिल का मरीज कौनो नया वैद्य के यहाँ पहुंच गई। संगतियवा पूछल संकारे वैदवा बतौल सकी नहीं तो रोगवा क्या बता रहा है जीतन भाई। नवजिया बात क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। दिल का मरीज आशिक कह रहा है कभी कफरोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा, अरे जहान अनारी है। अरे जिगर का हाल तू मेरा, अरे जाने अनारी है, मुझे दिल की बीमारी है। मगर यह भारत और भारत के लोगों की वर्तमान हालात को मद्देनजर रखते हुए ओम प्रकाश दीवाना कहता है मेरा भारत हुआ रोगी, अरे जातिवादी बीमारी से, की जातिवादी बीमारी से, जातिवादी बीमारी से। ई रोग कैसन हो मानो को ना छुए, मानो धर्म शास्त्रों में वर्जित है। क्यों वर्जित है मंगल भाई? धर्म का नाश होता है, अरे इस महामारी से,
जातिवादी बीमारी से। एजे से बिरहा का कहानी नजम में चालू होता। कैसे जीतन बाबू? मुकेश भैया नजम में भारत का सच्ची तस्वीर बतावत। भारत का तस्वीर का है आज के समय में। मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मानवतावाद के लिए वो आतंकवादी हैं। भारत में जातिवाद से बड़ा कोई आतंक नहीं है, नहीं कोई आतंकवाद है। कहना है अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद न छुपाता है। अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो। किस वक्त? अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत वाला को जब लूटने तू जाते हो। उस टाइम तुम्हारा छुआछूत कहां चला जाता है, एक टाइम और तुम छुआछूत से परे हो जाते हो। चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, पानी अछूत घर का पीकर तब न मरते हो। कहानी कहाँ के बा, काहे बदई कुल हमरा कहे के पड़ता। राजस्थान में जालौर की कहानी है, वायरल घटना जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। यही भारत की असली तस्वीर है क्या? राजस्थान में जालौर की कहानी है, कौलम युग के गुरु द्रोण की है वहानी है। थाना जायला में गांव एक सुराड़ा है, थाना जायला ग्राम सुराड़ा। थाना जायला में गांव एक सुराड़ा है, लाल का काल बना मिट्टी का एक घड़ा है। पिता देवराम माता पवनी के दुलारे दो, पिता देवराम माता पवनी के दुलारे दो, नरेश इंद्र में घवाल नयन के तारे दो। सरस्वती विद्या मंदिर रोज पढ़ने जाते थे, सरस्वती विद्या मंदिर रोज पढ़ने जाते थे। दिन भर पढ़कर संध्या को घर पे आते थे। आए बाबू, ग्राम सुराड़ा, थाना जायला, जिला जालौर, राज राजस्थान के रहने वाले देवाराम मेघवाल, पत्नी पवनी देवी और दोनों लोगन के बीच में 2 संतान। बड़ा बेटवा नरेश मेघवाल लगभग 12 साल, छोटा बेटवा इंद्र मेघवाल 9 साल। गांव से 6 किलोमीटर दूर
दादा पोला राम जी दादियों हैं, चाचा किशोर राम। गांव से 6 किलोमीटर दूर निजी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में वह दोनों भाई एक ही साथ पढ़ते थे। क्या हुआ कि घटना चर्चा का विषय बन गया पूरे भारत में। माई बाबू का अरमान होला, चाहे बेटवा गरीब का होखा चाहे बेटवा अमीर का होखा, हर माई बाबू अपना बेटवा बिटियन खातिर सपना सगावेलन। माई पवनी देवी बचवन के स्कूल भेजत है। एगो बात कहत है, का कहे जीतन, मौगी कह दिया मरदा से, एहो बलमुआ कमाल करिले, मारी के मुस्की निहाल करिले। राजा जी कवनो हाल में, राजा जी कवनो हाल में, जुल्फिया बोलम जी राउर, जुल्फिया बोलम जी राउर, गोड़े हमारा गाल में। पवनी देवी दोनों बचवन से कहत है विदा करे टाइम, मम्मी पापा के अरमान हवा, एगो सूरज एगो चांद हवा। बनाईबू हम पढ़ा के बाबा, बनाईबू हम पढ़ा के बाबा, साहब दोनों लाल के। ए लाल, तू लोग पढ़ के बाबा साहब जैसन विद्वान बनी जा। माई दोनों बचवन के संहार के भेजत है। बचवा गईलन, दोनों कहाँ गईलन, गईले स्कूल 20 जुलाई के सुगानावा, लागल पियास व्याकुल पानी बिना मानावा। काल के बनाईबू हम पढ़ा के बाबा, साहब दोनों लाल के। आए बाबू, जब प्यास लगी है 9 वर्षीय इंद्र मेघवाल को, तो वह मासूम पानी की घड़ा की तरफ बढ़ चला। जहां छैल सिंह घड़ा में पानी पीते थे, जब उस घड़ा की तरफ बढ़ा है वह मासूम बेटा। पानी के जिंदगी में कीमत कितना है जीतन, तनी भाव लगता। पानी जिंदगानी,
पनिया पियल का कैलस, पानी पियल खाली जीव के काल भइल भैया हो। शैल सिंह के दूनों अखिया लाल भइल भैया हो। अरे ज्ञान देवे वाला गुरु गारी सुनावे ले, आकनवा पे खींच खाली पनिया पियल का हो बाबू। ओह लाल का काल हो गई जब छैल सिंह मारने लगे उस विद्यालय के हेडमास्टर उस 9 वर्षीय इंद्र मेघवाल को। बचाव में इंद्र अपना गुरुजी से एगो बात कहे, भाव बदलत जीतन भैया। वह निर्दयी जातिवादी हेडमास्टर मार रहा है इंद्र को, और इंद्र रो करके एगो अनुनय करे, विनय करे। कैसे? मार मत सुन हो गुरुजी, माफ कई द गलती हमार हो। हम नहीं जानली छुआला हमसे पानी, अजनती तक करती ना ऐसन नादानी। साहब मारी मारी ले बका तू जानवाए गुरुजी, मारी मारी ले बका तू जानवाए गुरुजी, माफ कई द गलती हमार हो। आय हाय, मारता रहा, पीटता रहा, इंद्र चीखता रहा। कवि जी को मजबूर होकर के विदेशिया में भाव देना पड़ा। विद्या के मंदिरवा में जातिवादी भेड़िया हो, अरे द्रोण बनी कालब के मारे चटा कानावा, फाटी
गईली नासिया तो सूजी गईली आँखिया हो, कनवा से बाबूआ के आवे लागल खूनावा। भैली जब छूटी इंद्र अनारस बिराडावा हो, शाम 4 बजे पहुँचे अपने भावनावा। मम्मी पापा पूछे देखी ओई आँख के सुजनवा, तो कानवा के खून देखी रोवेली माया नावा। मासूम इंद्र की हालत को देख करके पिता सवाल करते हैं, करे बेटा ये कैसन खून बहता रे, ये कैसन अखिया सूजल बरे, कहां भयल, कुछ बोलता का है ना, कोई तो के मरले बा। हाँ पापा के मारल है रे? गुरुजी हेडमास्टर साहब छैल सिंह मारे हैं। क्यों मारे हैं लाल, क्या गलती किया तूने? टास्क पूरा नहीं किया था? नहीं पापा मैंने सब कुछ किया था, तो फिर क्यों मारे? बतावत था तनी भाव चेंज होता जीतन भाई। कहे मटकी करनवा गुरुजी, अरे मारले चाटा कनाए पापा। कोहे की सूजल बरखिया हमर, सुन भइल कानाए पापा। करे मरात रहे तो कोई धरे ना आइल हो। इंदर बोलस सुनिए न पापा, केहू बचावे नहीं आइल क्लास में। तवले माँ पौनी देवी आ गई लाल, गोदिया में उठा के बैठा लेलस, रोई रोई सुनावे दुखड़ा मम्मी के पास में हो, मम्मी के पास में। पापा नहीं मल्लन, पापा कहना बेटा तू झूठ बोल रहा है, किसी से झगड़ा किया था, किससे लड़ाई किया था, सच बता। कहता पापा सच कहते ही बतावे कि सच सच कहतानी, अरे करी ना बहानवा रे पापा, मटकी करनवा गुरुजी, अरे मटकी करनवा गुरुजी, मरल चाटा करनवा रे पापा।
को देख करके ओम प्रकाश दीवाना की लेखनी पुनः भारतवासियों से सवाल कर रही है। टेरी की शैली में भाव लिखना पड़ा। अरे जाति से भारत मुक्त कब होगा मुकेश भैया, अरे जाति से भारत मुक्त कब होगा, पानी पीने न देती आस्था मूत पिलाती। हिंदू धर्म के ठेकेदारों से ओम प्रकाश दीवाना का सवाल है। सत्य को हजम करना पड़ेगा। पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू, छूने वाला हिंदू, छुआने वाला हिंदू, हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत कि मारने वाला हिंदू, मराने वाला हिंदू। हिंदू ही तो था, हिंदू का ही तो मटका छुआ था, फिर इतनी दुश्मनी क्यों? आपका हिंदुत्व तो कहां चला जाता है ऐसी जगहों पे? धर्म का ऐसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे। एक को छूने से पानी होता दूषित, दूजे स्पर्श से मटका अमृत भरे। एक पानी छू लेता है तो दूषित हो जाता है, और उसी हिंदू का दूसरा व्यक्ति अगर पानी मटके में रख दे तो वह पानी अमृत हो जाता है। यह कैसा धर्म है? मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? वो भी तो हिंदू हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपका धर्म शास्त्र कहता है। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? छुआ खाना गले में अटकता है क्यों? घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने? घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने? छोड़ इंसानियत तू भटकता है क्यों? क्या घोड़ी चढ़ने वाले दलित इंसान नहीं है? वह भी तुम्हारी तरह मानव है, फिर उनका घोड़ी चढ़ना तुम्हें क्यों खटकता है? बेड पे अपना कुत्ता सुला लेते हो। अबे इंसान के रूप में कुत्तों, इंसानी कुत्तों से ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है। बेड पे अपना कुत्ता सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपने पिला देते हो, एक इंसान छू ले उसी पात्र को जानवर से भी बदतर सिला देते हो। यानी इंसान कुत्ता से भी बदतर हो गया। तो कुत्ता को खिलाने वाले कुत्तों, इंसान से इतनी नफरत क्यों? इंसान से इतनी नफरत क्यों? अगर तुम इतनी नफरत करते हो तो फिर थूकता है ओम प्रकाश दीवाना ऐसी नफरत पर और ऐसी इंसानियत पर और ऐसे धर्म पे। थूकता हूं तेरी ऐसी करतूत पर, तुम भी मानो हो, मानो से नफरत न कर। अरे जाति हिंसा में भारत को झोंको न तुम, खाक हो जाएगा ये शहर का शहर। जिस दिन ये दलित बगावत पे उतर गए, जिन्हें तुम जानवर से भी बदतर समझते हो, उस दिन शहर के शहर चल जाएंगे, तुम बचा नहीं पाओगे, तुम बुझा नहीं पाओगे। खैर माई बाबू बचवा का इलाज करावे लगलन। तरह चेंज होता जीतन भाई, हमारे कैसेट का गीत लगा था। कोनो लइका कोनो लइकी से कहे, अरे बसावा के कोई लेखा लचक के कमरिया, मारे ली नजरिया तो घेरे ले बदरिया। बसावा के कोई लेखा लचक के कमरिया, मारे ली नजरिया तो घेरे ले बदरिया। कि कहाँ जाली झार के घरेली अनुरे करवई भी काम डा। इंद्र मेघवाल का हालत 9 वर्षीय वो मासूम का हालत का होता। दिनों दिनों बिगड़े ले लाल के हलतिया, मम्मी पापा चाचा के फेल भैली मतिया। अरे बदले ले रोज डॉक्टरिया नु हो, करवावे ले
मगर थे बाबू बाबू देवाराम दुकान से दवाई लिया के दहला, आराम ना भइल। हॉस्पिटल में लेकर के गए, प्रतिदिन हॉस्पिटल से डॉक्टर रेफर करने लगे। तो कवि जी लिखत हवन, आस्था बजरंग लेके गईले हो, करड़ी त्रिवेणी घूमी आइले हो। अरे मेहसाड़ा गीतांजलि में बिगड़ल बहाल हो, आखिर में अहमदाबाद में आई गईल काल हो। भैली लाल के नजरिया नु हो, करवावे ले इलाज। ए बाबू आखिरकार अहमदाबाद में वो बचवा के साथे भइल का, तनिका फिर भाव बदल गई सोरठी में। कि 13 अगस्त के 11 बजे दीनावा, इंदर के टूटी गईली सासन राम, किया हो रामा। देश आजादी का 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा था। कवि जी बड़ा दुख में वो लाइन लिखत हवन, कैसी अमृत महोत्सव, यही अमृत महोत्सव है। आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद भी एक दलित को घाड़ा छूने के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, और मारपीट की वजह से वह मासूम बच्चा दम तोड़ देता है। कवि जी का शिकायत है, अमृत महोत्सव मृत महोत्सव बहनी गाइले मम्मी पापा लेके रोवेला सनुएरा, किया हो रामा। ए बेटा बेटा, पूरा देश तिरंगा झंडा फहरावता रे, उठ, तोर संगतिया तिरंगा झंडा लेके रोज घूमता रह। ए बाबू, इस हालत को देख करके केवल वह माँ और बाप नहीं रो रहे थे, और कौन लोग रो रहे थे? कि पूरा भारतवासी रोवे धारा तीगा गाना, अरे धारा अरे किया हो रामार, अरे रुके ना नरेश बिरर के आसन राम।
कैसे आप अमृत महोत्सव मनाओगे, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे लचीला और सबसे बड़ा संविधान दिया। आज उस बाबा साहब की आत्मा भी रो रही है और रो करके भारतवासियों से एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है। कौन क्वेश्चन मार्क है? अरे न्यायवाली बाबा के नेवरियानु हो, न्यायवाली बाबा के नेवरियानु हो, फसल बीच मजाधार। हरियाणु हो कैसे लगी है किनार, जातिवादी लहर से बाबा साहब की इंसाफ रूपी नौका डगमगा रही है। इस इंसाफ को दिलाने के लिए और भारत के दबे कुचले SC ST OBC समाज के लोगों के हक के लिए बाबा साहब ने क्या नहीं किया। जरा बाबा साहब का बचपन और बाबा साहब का संघर्ष याद दिलाना चाहता हूं। विद्यालय के बाहर बैठी अरे कोयले पढ़ाई, यही मनुवादी बाबा साहब को भी पानी नहीं पीने देते थे, लेकिन उन्होंने लड़ करके पानी पीने का अधिकार दिया और अधिकार देने के बाद भी आज मटका छूने का अधिकार नहीं है भारतवासियों को। तो ओम प्रकाश दीवाना की कलम कह रही है, विद्यालय के बाहर बैठी और कोयले पढ़ाई, असमता समानता के लड़ले लड़ाई, बाकी का मिलल बा? छुआछूत भइल बा जो हरियाणु हो, कहिया बदली विचार। बाबू बिरहा पहपट में आगे बढ़ गई। अरे FIR में छैल के भइल हिरासत हिले सियासत हो, अरे तय FIR में छैल के भइल हिरासत हिले सियासत हो, आय आंदोलन से कांप गइल बा भारत हिलल सियासत हो। बिजली की तरह कौंध गई भारत में, जन जन में आक्रोश मार्च निकलने लगा, कैंडल मार्च लोग निकालने लगे, पूरे देश के दलित वर्ग के लोग रोड पे उतर गए। माई बाबू सहित दलित वर्ग के तमाम संगठन के नेता आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को उस लाश को लेकर के धरना पे बैठ गए। और मांग क्या थी? अरे रोड मान्यता विद्यालय का फास्ट ट्रैक में केस हो, एक मौत पर एक मुआवजा मांगे पूरा देश हो, एक मौत पे एक मुआवजा होनी चाहिए। कुछ दिन पहले उसी राजस्थान में उदयपुर में एक कन्हैया टेलर की हत्या कर दी गई थी, तो उसको मुआवजा में यही सरकार 50 लाख रुपया दी और 2 बच्चों को नौकरी दी।
यही गहलोत सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इस दलित के बच्चे की मौत पे 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलती है। वाह, क्या इंसाफ है। राजस्थान वही, मुख्यमंत्री वही, तो पूरा परिवार अड़ गया। जब तक से लिखित मांग पूरी नहीं होगी तब तक से हम लोग धरना से नहीं हटेंगे। आय हाय, पुलिस बल के बदौलत गहलोत सरकार ने क्या किया? अरे लाठी चार्ज कर पुलिस करे महाभारत, हिलल सियासत हो। लाश जली है माई बाप के, मारत हिले सियासत हो। धरना पे गए लोगों पे लाठियां बरसाई गई, माई बाबू के लाठी से मार मार के दूर कर दिहल गई। आखिरकार उसी तरह लाश जला दी गई जिस तरह मनीषा वाल्मीकि की लाश हाथरस में आधी रात को जलाई गई थी। उसी तरह लाश जला दी गई जिस तरह पुष्पेंद्र यादव की लाश झांसी में आधी रात को जलाई गई थी। पुलिस बल के दम पर क्या न्याय करेगी ये सरकार? एक लाइन और कहना, सर्व समाज के पंचायत शिक्षक के कहे निर्दोष हो। अरे भीम आर्मी, भीम सेना, पसपा में जागल रोष हो। सर्व समाज पंचायत जुटाने लगा, शिक्षक निर्दोष है। वाह, क्या विडंबना है। वकील के द्वारा एक बच्चे को सिखाया गया इस केस को हल्का करने के लिए और उस शिक्षक को बचाने के लिए कि जब लोग पूछेंगे तो बता देना छैल सिंह ने, वाह स्टूडेंट है और कह रहा है छैल सिंह ने। फाइनली वकीली भाषा है, छात्र है, गुरुजी नहीं कर रहा है, सर जी नहीं कर रहा है, टीचर नहीं कर रहा है, हेडमास्टर नहीं कर रहा, छैल सिंह ने। बस्ते के लिए झगड़ा हुआ, हम दोनों को एक एक तमाचा मारे। अच्छा, एक एक तमाचा मारे तो एक के कान से खून आ गया, एक के आंख से सूजन हो गया और तुमको कुछ नहीं हुआ। आया है, पंचायत होने लगी उस आरोपी शिक्षक को बचाने के लिए। तो कवि जी लिख रहे हैं, अरे पुलिस प्रशासन न्याय के करे तिजारत, हिलल सियासत हो। आहाई गोदी मीडिया खेलावा कुल, अरे बिगारत हिले सियासत हो। पुलिस प्रशासन, सरकार और गोदी मीडिया सारे लोग उस शिक्षक को बचाने का साबूत इकट्ठा करने में लग गए। तनिका आल्हा में के और क्लियर करते, आज देश के आजाद करावे वाला वो क्रांतिकारी, वो वीर वीरांगना जो अपने जान की आहुति दे दिए आजादी की बलि वेदी पे, वो भी सोचने पे मजबूर है। यह दिन देखे खातिर अरे मिलल काया जदिया भैया, अरे भारत के दलित बड़े अब हिले अछूत। गोरा अंग्रेजवा त देशवा के छोड़ी रे गईल, काला अंग्रेज करे आहाई काली करतूत। ऊंच नीच छोट बड़ के मीटेला ना भेदवा बाबू, अरे मनई के छुअला से अब ही लागे छूत। आदमी के छुअल जहवा, अरे आदमी ना पानी पिए, आया सथा में अंधा बन के पिए लोग मूत। यह
हालात है भारत की आजादी के 75 साल बाद। देश की बलि बेदी पे कुर्बान होने वाले, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले हमारे शहीद क्रांतिकारी सपूत भी सोचते होंगे कि हम लोगों ने देश की बागडोर किनके हाथों में सौंप दिया। कुर्बानी व्यर्थ है, तनिका आल्हा करवट लेता। उस आरोपी शिक्षक छैल सिंह को बचाने के लिए सरकार, मीडिया, पुलिस प्रशासन सब एक हो गए हैं। कैसे बचाने की तैयारी चल रही है? अरे टमाटर के बातिया के झूठा बता, पुलिस पर शासन गहलो सारा का पूरा महकमा खिलाफ में हो गया उस दलित परिवार के। जैसा हुआ था हाथरस में वैसा ही हो गया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल मटका नहीं होने की पुष्टि तक कर डाले। वाह, अच्छा, मटका को हटाने में टाइम कितना लगता है? बताया गया कि छैल सिंह ने 1.5 लाख रुपया दे करके मामला को रफा दफा करने के लिए पंचायत भी करवाया था। तरह तरह का वीडियो बनाया गया। एक न्यूज वाला कवर कर रहा था पूरे घटना को, करीब करीब 2 मिनट के वीडियो में 2 बार मटका दिख गया। राजस्थान जैसी जगह में मटका ना हो। विद्यालय की स्थिति आप लोगों ने देखा होगा, कितनी जर्जर स्थिति थी। तो क्या छैल सिंह हेडमास्टर साहब अपने को ठंडा पानी पीने के लिए मटका नहीं रखे होंगे? पानी की टंकी आप लोगों ने देखा कि कितनी सुदृढ़ अवस्था में थी। खैर, पंचायत के लोगों का मांग का है, कांस्टेबल थान सिंह के हो खे बहाली। अरे समर समाज जुटी को रे का। पंचायत में थान सिंह कांस्टेबल जो निलंबित है उसकी बहाली की मांग चल रही है। दोषी को सजा दिलाने की मांग नहीं चल रही है। जरा भारत के हिंदू संगठन वाले साथियों से सवाल है मेरा, कोरे आंदोलन नहीं हिंदू संगठन, SC ST OBC पे हो खेला अत्याचार। देश में जितने हिंदुत्ववादी संगठन हैं, जब SC ST OBC के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई मौत आती है, किसी की हत्या होती है, किसी का रेप होता है, तो एक संगठन वाले आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? क्या SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है? निशा यादव चंदौली, पुलिस ने घर के अंदर जाकर के मारा। एक भी हिंदुत्ववादी संगठन उस निशा बहन को न्याय दिलाने के लिए रोड पे नहीं आए। मनीषा वाल्मीकि हाथरस, यही संगठन वाले बल्कि रेपिस्टों को बचाने का प्रयास करने लगे। इसी तरह पंचायत में चल रहा है कि उस बच्चे को बहुत पहले से रोक था। मीडिया वाले भी यही बता रहे, पुलिस प्रशासन भी यही बता रही थी। अरे वाह, एक आरोपी को बचाने के लिए देश में क्या से क्या होता है। याद करिए कुलदीप सिंह सेंगर की वह घटना। एक बैकवर्ड समाज की बेटी लुट गई और सारे सबूत मिटा दिए गए, और उस कुलदीप सिंह सेंगर के लिए रिहाई की लोग मांग कर रहे थे। बाहर देश के कुछ संगठन के लोग, जब दलितों पे, बैकवर्ड पे, SC ST OBC पे अत्याचार होता है तो फिर आपका संगठन आगे क्यों नहीं आता है? इसका मतलब SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, या केवल वोट लेने के लिए हिंदू है? वोट आता है तो सारे लोग हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान से कोई बात आती है तो सारे लोग हिंदू हो जाते हैं। ये कैसा हिंदुत्व है आपका? गौर करना। अरे कवनो बलात्कारी के होला इनकाउंटर, अरे कौनो बलात्कारी के देखाला संस्कार। लोग कहते हैं दीवाना राजनीति करता है, बिरहा नहीं गाता है। अरे भाई, सच कहना राजनीति है तो मान लो मैं राजनीति ही करता हूं। इसी देश में एक रेपिस्ट को दिन दहाड़े गोली मारी जाती है। अगर रेपिस्ट है तो मैं भी कहता हूं कि बुला लेना, मैं भी 2-4-10 गोली मारूंगा। हम हिमायती नहीं है रेपिस्टों के,
लेकिन सवाल है कि इसी देश में एक रेपिस्ट को दिन दहाड़े गोली मारी जाती है, इनकाउंटर किया जाता है, और इसी देश में रेपिस्टों को, बलात्कारियों को बाइज्जत रिहा किया जाता है और कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत संस्कारी होते हैं। अगर देश के सारे दलित विधायक, सारे दलित सांसद अगर ऐसी घटनाओं के खिलाफ अगर इस्तीफा सौंपना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होगी। इस हालत को देख करके आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे संगठन के लोग गए, कुछ राजनेता नहीं गए जो अपने को दलित का हिमायती बताते हैं। हमें किसी राजनेताओं से लेना देना नहीं है, लेकिन दलित वोट लेने के लिए आप दलितों के हिमायती हो जाते हो, और जब दलित के घर में एक घटना होती है तो फिर आप लोग वहां आवाज उठाने नहीं जाते हो। गए दलित समाज के कुछ संगठन के नेता, जैसे कि चंद्रशेखर रावण गए, भीम आर्मी चीफ, भीम सेना से सतपाल तंवर गए, कुछ बसपा के साथी गए। ऐसे छीट फूट आंदोलन करने वाले बहुजन समाज के लोगों से ओम प्रकाश दीवाना एक बात कहता है कि अगर आप इंद्र को न्याय दिलवाना चाहते हैं, अगर जितेंद्र को न्याय दिलवाना चाहते हैं, निशा को न्याय दिलवाना चाहते हैं, पुष्पेंद्र यादव को न्याय दिलवाना चाहते हैं, यदि मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो इस तरह से न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय मिलेगा कैसे? खड़ी में भाव है। समाज न होई और तबल भारत में बहुजन के राज न होई। बहुजन का राज मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों का राज। जबले भाई अलग अलग ढोई बो जा झंडा, आलात मुंह का गाली जूता, खई बो जा डंडा। अगर आंदोलन करना है किसी भी राज्य में तो देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग एक झंडा डंडा के नीचे एक दिन आंदोलन करो, किसी भी प्रदेश के सरकार की पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएगी, लाठियां कम पड़ जाएगी। इसलिए बेटी बहन के सुरक्षित तोहर लाज ना होई, मारल जई है इंदर जितेंद्र मेघवाल हो, अघोरी चढ़े खातिर होई शादी में बवाल हो। अरे राष्ट्रपति बना लो जबल पीएम के ताज ना होई, तबल भारत में बहुजन के राज ना हो। कुछ नेता कहते हैं हमने दलितों का राष्ट्रपति बनाया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मैंने राष्ट्रपति बनाया है। अरे साहब, अगर आप दलितों के इतने बड़े हिमायती हो तो एक बार प्रधानमंत्री बना करके देख लो। क्या दलितों को राष्ट्रपति इसलिए बनाते हैं कि आपके कानून पे आंख बंद करके बिना सवाल किए साइन कर दे? राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होगा साहब। खैर, बिरहा की आखिरी कड़ी में कहना है, बुद्ध छत्रपति साहू फूले कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव संविधान बहावे आस। जाति से भारत मुक्त कब होगा, संतोष दीवाना